हम लोग पापी हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो साल 2014 में नरेंद्र मोदी को चुना, भाजपा की सरकार बनाई। जी हाँ, ये शब्द आजकल उन लोगों के हैं जो भाजपा के कट्टर समर्थक थे, जो नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते थे और दोबारा भी सत्ता में लेकर आए। लेकिन 6 सालों में ही उनके सारे सपने टूट गए, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यही वजह है कि अब देश भर में अलग अलग जगहों पर जो लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन करते थे, वो अलग अलग तरीके से अब विरोध करने लगे हैं कि 2013 में पेट्रोल की कीमत बढ़ना देश के खिलाफ है, ये अमित शाह का बयान था। और 2020 में ये लोग बोल रहे हैं पेट्रोल की बड़ी कीमतों के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ है। मैं इनको बार बार दिखा रहा हूँ कि इनके आत्मा को भगवान बहुत जल्दी शांति दे और ये धरती छोड़ दे, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे देश को जरूरत नहीं है। क्योंकि इतने बड़े झूठे लोग जो कि धरती पे है, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जुमला पार्टी, हमारे प्रवासी योगी आदित्यनाथ बाबा जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, गढ़वाल के। इनके न बच्चे हैं न परिवार है, कोई चाय बेच के आया है, कोई चीनी बेच के आया है, कोई तड़ी पार है, कोई हीरोइन बन के, मतलब उस समय उस जमाने में हीरोइन हुआ करती थी। और इन्होंने हमारे उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक चूड़ियां भेजती थी। आज देखिए इनका दांत कितना बड़ा बड़ा निकल रहा है। चाटुकारिता नहीं है मन में, न धोखे की यारी है। सत्य के पथ पे अगर मौत भी मिले तो वो हमको प्यारी है, वो हमको प्यारी है। देश का मीडिया, सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार के ऐसे कब्जे में है, भाजपा के ऐसे कब्जे में है कि वो उससे नहीं निकल पा रहा है। आज भी आप देख रहे हैं कि जब एक सर्वे दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल्स पर, तो ये कहा जाता है कि 80% से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। तो ये बताइए, अगर 80% से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, तो फिर वो तस्वीरें क्यों आ रही है जहां पर जब बाढ़ पीड़ितों से मिलने भाजपा के सांसद जाते हैं तो लोग उनको खदेड़ देते हैं। कोई कहीं पर भाजपा के नेताओं को देखते ही बुरा भला कहने लगता है, कहीं पर भाजपा के नेताओं को इलाज नहीं मिल पाता है तो उनके परिवार अपने ही नेताओं के खिलाफ बगावत करते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के कई नेताओं तक की अर्थियाँ तक निकाल दी गई हैं। लोग तो इतने गुस्से में हैं कि अब वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सरकार चली जाए। श्रद्धांजलि सभा करके वो इस सरकार को जाने की कामना करते हैं। मैं ब्रजेश राजभर, जिला प्रभारी वाराणसी, आज अपने देश के इन महापुरुषों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि एक जमाना हुआ करता था कि डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़े दामों पर यही लोग छाती पीट करके देश को बताया करते थे कि ये निकम्मी सरकार, देश में बहुत बड़ी निकम्मी सरकार है, इसको बदलो। और जिस दिन बदल दोगे उस दिन हम लोग डीजल पेट्रोल के दाम 15 से 20 और 30 से 35 के बीच में कर देंगे और हमको वोट दो, हमारी सरकार बना दो और हम आकर के महंगाई दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। ये महापुरुषों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये अमित शाह हमारे गृह मंत्री है वर्तमान, ये प्रधानमंत्री हमारे देश के और बनारस के यशस्वी सांसद जी है और प्रधानमंत्री भी है। और हमारे ये मुख्यमंत्री का चेहरा देख लीजिए, इनका कौन सा मूड है। और इन्होंने गुस्से में आकर के कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस तो यूं फ्री में हम लोग बांटेंगे। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। और ये उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में पेट्रोल की कीमत बढ़ना देश के खिलाफ है, ये अमित शाह का बयान था। और 2020 में ये लोग बोल रहे हैं पेट्रोल की बड़ी कीमतों के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ है।
बार बार ये दुबत्ती दिखा रहा हूँ कि इनके आत्मा को भगवान बहुत जल्दी शांति दे और ये धरती छोड़ दे, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे देश को जरूरत नहीं है। क्योंकि इतने बड़े झूठे लोग जो कि धरती पे है, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जुमला पार्टी के ये लोग थे कि ये जुमला है, तो ऐसे जुमलेबाजों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और इस महामारी, कोरोना महामारी में ये ऐसे महानुभाव थे कि आज हम लोगों को अपने ही घर में अपने ही भाई, चाचा, भतीजे को प्रवासी कहने पे मजबूर कर दिए। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रवासी प्रधानमंत्री, हमारे प्रवासी योगी आदित्यनाथ बाबा जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, गढ़वाल के। ये प्रवासी हमारे नेताओं को, ये हमारे गृह मंत्री प्रवासी हैं, ये प्रवासियों को हम नहीं कबूल करते हैं और इनका बहिष्कार करते हैं। बैठे थे कि पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो। कुछ अंधभक्त देख करके गुस्से में होंगे। उन अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये एडिटिंग नहीं है, ये ओरिजिनलिटी है। एक तस्वीर इसमें गुम है, वो तस्वीर का पता नहीं है। ये तस्वीर इसलिए गुम है कि यह गुमनाम बाबा है। एक बाबा है चंदन तस्कर, जिसको कहते हैं बाबा रामदेव, पतंजलि, एक बहुत बड़ा माफिया हमारे देश का, जिन्होंने, उनका इंटरव्यू है, मैं उनका इंटरव्यू भी आपको बताऊंगा। वो इंटरव्यू में रजत शर्मा के साथ वो आकर के विधिवत इंटरव्यू उन्होंने दिया था कि हमारी सरकार बनवाओ भाजपा की। ये दलाल और ठेकेदार भाजपा के हैं। इन्होंने कहा था कि ये भाजपा की सरकार बनाओ। एक चंदन तस्कर बाबा, ये बाबा पतंजलि, जो चाइना के साथ गठबंधन करके हम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके न बच्चे हैं न परिवार है। कोई चाय बेच के आया है, कोई चीनी बेच के आया है, कोई तड़ी पार है, कोई हीरोइन बन के, मतलब उस समय, उस जमाने में हीरोइन हुआ करती थी। और इन्होंने हमारे उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक चूड़ियां भेजती थी। आज देखिए इनका दांत कितना बड़ा बड़ा निकल रहा है। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। एक चूड़ी बेचती थी, चूड़ी भेजा करती थी कि एक दाम बढ़ गया गैस सिलेंडर का और पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, तो ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री को हम चूड़ी भेज रही हैं। आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। सरकार 151 प्राइवेट ट्रेनों के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है। निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की तरफ पहला बड़ा कदम उठा लिया है। और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापिस जाएगा, कैसे निकालोगे, किस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करोगे आप। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आपको देश का मीडिया वो सच्चाई बिल्कुल नहीं दिखा रहा है जो सच्चाई जमीन पर दिख रही है। बस ऊपर ऊपर ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के नारे हर जगह गूंज रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि देश के आम लोगों के सामने जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान करना सरकार भूल गई है और आम लोगों का ध्यान भटकाने की मीडिया के माध्यम से लगातार कोशिश कर रही है। हमारी कोशिश ये है कि हम सच्चाई और जो सच है उसको आप तक पहुंचाएं।